व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं 10वीं बोर्ड हिंदी पेपर की, जो कि 5 फरवरी को है। और आज की वीडियो में हम हिंदी के व्याकरण के सारे प्रश्न तैयार कर लेंगे। इसके पहले हमने क्षितिज और कृतिका के सभी प्रश्न तैयार कर लिए हैं, जो जो परीक्षा में आते हैं और आने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही वैकल्पिक प्रश्नों को भी हमने तैयार कर लिया है। यदि आपने नहीं देखे हो तो जल्दी से देख लीजिए, इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। व्याकरण का पहला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रधान काव्य रचनाएं की गई, इस कारण से रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकाल के कवि हैं केशवदास, इनकी रचना रामचंद्रिका और बिहारी सतसई। क्योंकि कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रीतिकाल के 2 कवि और उनकी रचनाएं लिखिए, तो 2 कवि हमें पता होना चाहिए रीतिकाल के। तो पहले कवि केशवदास, जिनकी रचना है रामचंद्रिका। दूसरे हैं बिहारी, इनकी रचना है बिहारी सतसई। इसके बाद अगला प्रश्न है, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता हम लिखेंगे, नई कविता में कवियों ने नए प्रतीक व नए उपमानों का प्रयोग किया। दूसरा है, नई कविता में लघु मानववाद की प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है और दूसरी खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुखता से की है। और दूसरी श्रृंगार रस की प्रधानता, इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस प्रधान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता हम लिखेंगे वैयक्तिकता, प्रयोगवादी काव्य में वैयक्तिकता की अभिव्यक्ति हुई है। और दूसरी विशेषता यथार्थ चित्रण, प्रयोगवाद में यथार्थ का चित्रण प्रमुखता से किया गया है। के बाद अगला प्रश्न है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर है, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। दोहा छंद के बाद हम चौपाई छंद भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि दोहा या चौपाई में से एक क्वेश्चन आएगा ही सही। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्णिक छंद एवं मात्रिक छंद में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में हम अंतर लिखेंगे। पहला है, वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है, जबकि मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है। दूसरा है, सवैया वर्णिक छंद का उदाहरण है, जबकि मात्रिक छंद में हम लिखेंगे दोहा चौपाई मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। छंद के बाद हम अलंकार वाले क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसका उत्तर है, काव्य में जहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है या प्रकृति को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। इसके बाद अगला है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसका उत्तर है, काव्य में जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी जरी गई गए निशाचर भाग। के बाद अगला है, मानवीकरण अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर है, काव्य में जहाँ निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोपण किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के।
इसके बाद अगला अलंकार हम तैयार करेंगे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को उदाहरण से ही समझाइए। तो इसका उत्तर है, जहां काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, महाकाव्यम खंड काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो महाकाव्य और खंड काव्य, महाकाव्य में हम लिखेंगे, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जबकि खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। दूसरा अंतर है, महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। तीसरा है, महाकाव्य में 8 या अधिक सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। महाकाव्य के उदाहरण है रामचरितमानस और कामायनी, जबकि खंड काव्य में उदाहरण है पंचवटी और सुदामा चरित। अगला प्रश्न है, पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर लिखिए। तो हम अंतर लिखेंगे। पहला अंतर है, पाठ्य मुक्तक में इसमें विचारों की प्रधानता होती है, जबकि गेय मुक्तक में इसमें भावों की प्रधानता होती है। दूसरा, इसमें संगीत की प्रधानता नहीं होती, जबकि गेय मुक्तक में इसमें संगीत की प्रधानता होती है। पाठ्य मुक्तक का उदाहरण है रहीम के दोहे, जबकि गेय मुक्तक में उदाहरण है मीरा के पद। प्रश्न है, प्रबंध काव्य की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए अथवा प्रबंध काव्य के भेद बताइए। तो इसका उत्तर है, वह काव्य रचना जिसमें कथा, सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी हो, प्रबंध काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है। उदाहरण है रामचरितमानस जो कि महाकाव्य है और पंचवटी जो कि खंड काव्य है। प्रबंध काव्य के 2 भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। उदाहरण है रामचरितमानस जिसके कवि है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, खंड काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसका उत्तर है, जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। इसका उदाहरण है पंचवटी जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त। इसके साथ ही हम एक और एक्स्ट्रा प्रश्न भी इसमें याद कर लेंगे। आख्यानक गीतिया से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, ऐसी पदबद्ध रचना जिसमें एक लघु कथा होती है तथा गेयता होती है उसे आख्यानक गीतिया कहते हैं। उदाहरण है नरसिंह जी को माहेरो जो कि मीरा जी के द्वारा लिखा हुआ है। बाद अगला प्रश्न है, रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही है। 1-1 नंबर वाले प्रश्न में जब हमने हिंदी की जो वीडियो बनाया था 5 दिन में हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें उसमें बताया था, तो एक बार फिर से देख लेंगे। रस के 9 प्रकार होते हैं और 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, वीर का है उत्साह, शांत निर्वेद, रौद्र क्रोध, विभत्स जुगुप्सा, हास्य का है हास, भयानक का भय, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, अद्भुत का है आश्चर्य और वात्सल्य का है वत्सलता। के बाद यह प्रश्न भी आ सकता है, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसका उत्तर है, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ श्रृंगार रस होता है। उदाहरण है राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाही। तो रस का जो पूरा वीडियो बना था उसमें रस की परिभाषा किस तरह से याद करनी और रस पूरा किस तरह से आप तैयार कर सकते हो वो पूरा बनाया था हमने। अभी केवल एग्जाम के मान से देख रहे हैं। इसके बाद है वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसका उत्तर है, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण है बुंदेले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला प्रश्न है, संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है संचारी भाव और स्थायी भाव। संचारी भाव में हम लिखेंगे संचारी भाव
सहृदय के हृदय में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते व लुप्त होते हैं, जबकि स्थायी भाव सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। दूसरा है, एक रस के साथ एक से अधिक संचारी भाव रह सकते हैं, जबकि एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। तीसरा अंतर है, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जबकि स्थायी भावों की संख्या 10 है। इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन हम देख लेंगे, विभाव व अनुभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विभाव व अनुभाव में हम अंतर लिखेंगे। विभाव में हम लिखेंगे स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, जबकि अनुभाव में लिखा जाएगा आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इसके बाद है, विभाव के 2 भेद है, जबकि अनुभाव में हम लिखेंगे अनुभाव के 4 भेद हैं। अगला प्रश्न है, छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर है, वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्रा तथा गति यति से संबंध नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। इसके बाद अगला प्रश्न है, मात्रिक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसका उत्तर है, वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना के आधार पर छंद की रचना की जाती है, मात्रिक छंद कहलाता है। उदाहरण है दोहा, चौपाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताइए। तो इसका उत्तर है, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, 3 प्रकार की शब्द शक्ति। तो एग्जाम में प्रश्न या तो ऐसा आएगा, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, या फिर अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ऐसा भी आ सकता है। इन तीनों में से कोई सा एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम तीनों ही देख लेंगे। अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति जिसमें शब्द के सामान्य अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, वह शब्द शक्ति जिससे शब्द के सामान्य अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है, पवन खाना खाता है। इसके बाद है लक्षणा शब्द शक्ति, वह शब्द शक्ति जिससे शब्द के मुहावरेदार या अलंकारिक अर्थ का बोध हो। ठीक है, वह शब्द शक्ति जिससे शब्द के मुहावरेदार या अलंकारिक अर्थ का बोध हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे रामू तो गधा है या वो तो उल्लू है। इसके बाद है व्यंजना शब्द शक्ति, वह शब्द शक्ति जिससे किसी शब्द के अभिधा व लक्षणा से अलग किसी अन्य अर्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे घर का चिराग बुझ गया या सूर्य अस्त हो गया। एक और क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, शब्द गुण किसे कहते हैं? शब्द गुण के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, या फिर किसी भी एक गुण के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है, काव्य में शब्द के अर्थ विशेष के गुण को शब्द गुण कहते हैं। यह काव्य का आंतरिक गुण होता है। काव्य में शब्द के अर्थ विशेष के गुण को शब्द गुण कहते हैं। यह काव्य का आंतरिक गुण होता है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है माधुर्य गुण, जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए तथा कानों में मधुरता का आभास हो, वह माधुर्य गुण होता है। यह गुण श्रृंगार, करुण व शांत रस में मिलता है। उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसके बाद है प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता। जो काव्य पढ़ने या सुनने मात्र से ही समझ में आ जाए, वह प्रसाद गुण होता है। यह गुण सभी रसों में होता है। उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। इसके बाद है ओज गुण। जिस काव्य को पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो जाए, वह ओज गुण होता है। यह गुण वीर, भयानक व रौद्र रस में रहता है। उदाहरण है इसका, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रश्न है, वाच्य की परिभाषा देते हुए भेद बताइए।
तो इसका उत्तर है क्रिया का कर्ता कर्म व भाव के अनुसार रूप परिवर्तन वाच्य कहलाता है। क्रिया का कर्ता कर्म व भाव के अनुसार रूप परिवर्तन वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य, पहला इसमें कर्तवाच्य है। क्रिया का कर्ता के अनुसार रूप परिवर्तन कर्तवाच्य कहलाता है। इसका उदाहरण है मोहन पढ़ता है। इसके बाद है कर्मवाच्य, क्रिया का कर्म के अनुसार रूप परिवर्तन कर्मवाच्य कहलाता है। इसका उदाहरण है राधा ने केला खाया। तीसरा है भाववाच्य, क्रिया का भाव के अनुसार रूप परिवर्तन भाववाच्य कहलाता है। उदाहरण है शीला से गाया नहीं जाता। तो वाच्य से संबंधित क्वेश्चन यही आ सकता कि वाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए और वाच्य के भेद बताइए, ये पूछा जा सकता है। या फिर जैसे कर्तवाच्य किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए, ऐसा भी आ सकता है। या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके साथ ही हमने व्याकरण के सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके एग्जाम के लिए वह सारे ही तैयार कर लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।